अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस साल की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर आपको देने जा रहा हूँ और मेरे गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला इस गुमान को बदगुमानी में तकसीम कर दी, क्योंकि इंसानियत का कत्लेआम या मार धाड़ जो है वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी मूव है कि इंसान जो करंट अफेयर का तालिब इल्म वो हैरान रह जाता है कि होने क्या जा रहा है। स्कॉट पेरी पेंसिल्वेनिया के ये सेनेटर हैं, इंट्रोड्यूस बिल टू रिकॉग्नाइज द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री। जी हाँ, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्कॉट पेरी जो पेंसिल्वेनिया से हैं, इन्होंने बिल मुतारफ कराया है। इस बिल का नंबर है HR 6948 जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देगा कि वो तिब्बत को चीन से अलग एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करे। ये बिल हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स को 19 मई बरोज़ मंगल गौर गौस के लिए भेज दिया गया है। इस बिल को 32 मेंबराने कांग्रेस की हिमायत हासिल है और इस बिल की बुनियाद टॉम लैंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मई 2019 में तिब्बत से मुतल्लक पेश गई सिफारिशात की बुनियाद पर मुरतब किया गया है। इसको आप रेसिप्रोकल एक्ट ऑफ तिब्बत भी कह सकते हैं, जिसे कांग्रेस ने यूएसए को तिब्बत पॉलिसी के ज़िमन में पेश किया है और इसमें अमेरिकन हुकूमत, अमेरिकन सदर यूनाइटेड नेशन से ये दरख्वास्त करेगा कि वो इसे मिनवन कबूल करे, यानी तिब्बत को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया जाए। नाज़रीन कराम, जब ये इंडिया ने ठीक ठाक उंगली दे के अमेरिका ने ठीक ठाक उंगली दे के इंडिया को इधर उतारा था ना चीन के ख़िलाफ़, और उसको बेचारे को ठीक ठाक जूते भी पड़ गए और उसको प्याज भी खिला दिया, असल में वो एक टेस्टर था। देखिए, ये जो है ना, ये अमेरिकन जो हैं, ये बहुत सोच समझ के कुछ चाल चलते हैं और ये दुनिया तो आप शतरंज का एक खेल बना हुआ है ना, इस पे मोरे आगे पीछे किए जाते हैं। इंडिया को पिटवा कर वो चाइना की ताकत का अंदाज़ा इस खत्ते में करना चाहते थे, वो चाइना की पॉलिसियों को देखना चाहते थे, डिफेंसिव पॉलिसी ख़ास तौर से। जब कोई फ़ौज मूव करती है तो उसकी डॉक्ट्राइन, जो लड़ाई की डॉक्ट्राइन है, उसे समझने में ख़ासी मदद मिलती है। मैं थोड़ा सा आपको तिब्बत के मतलब अर्ज़ कर दूँगा कि हिमालय के शुमाल में चाइना का एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार यूनिट है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये जगह, ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल से मिलाता है और लहसा इसका दारुल हुकूमत है, जहाँ पे आज भी पोटेला पैलेस, जो कभी दलाई लामा का विंटर हाउस होता था, और सबसे बड़ा बुद्धों का जो जोकिंग टेम्पल, जो सबसे बड़ा रूहानी मरकज़ है बुद्धिज़्म का, वो भी यहाँ पर कायम है। ये चीन के जनूब मगरिब में वाक़या है, नेपाल, बर्मा और भूटान से मुंसलिक है और दुनिया का 10वीं लार्जेस्ट नेशन जो है ना बुद्ध, उनका ये रूहानी हेडक्वार्टर है। 1950 में नाजरीन चाइना ने इसको बाकायदा यहाँ फ़ौज भेज के कब्ज़ा करके अपना हिस्सा बना लिया था। दलाई लामा उन दिनों यहाँ से फ़रार होकर इंडिया में चला गया, जिसने इंडिया में अपनी एग्ज़ाइल
गवर्नमेंट कायम कर ली थी जो आज तक कायम है। अब सूरत हाल ये है कि जो बुद्ध है ना वो तकसीम हुए हैं। एक तो हैं बुद्ध जो ये समझते हैं कि दलाई लामा जो है ना वो ये है जो एक्साइल गवर्नमेंट ने इंडिया ने अपने पास पठाया हुआ है। दूसरे बुद्ध समझते हैं कि नहीं, जो उनका वो जो उनका टेंपल है जॉगिंग टेंपल, जो वहाँ का सबसे बड़ा जो उनका है बुद्ध रहनुमा जो है वो उनका रूहानी सबसे बड़ा रहनुमा और वही उनका सबसे बड़ा रूहानी मरकज़ भी है। अच्छा, ये तो जंग दुनिया के बुद्धों के दरमियान ये तो है एक मजहबी मामला। आपको इस बात का शायद एहसास हो कि 1962 में जो अमेरिका जो चाइना और इंडिया की जंग हुई थी ना जी, इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि चाइना इन्होंने दलाई लामा को फरार करवा कर तो यहाँ बैठाया हुआ था, अपने इंडिया में बैठा लिया था। और ये मूव उन्होंने उस दौर में भी अमेरिका के शहर पे कितनी है। आपको हैरत होगी कि 1950 में तो ये कम्युनिस्ट वर्ल्ड का हिस्सा थे ये जो इंडियन, लेकिन आपको शायद ब्राह्मण की ज़हनियत का अंदाज़ा नहीं है। ये हर वक्त दाव पे रहते हैं। आपको पता है 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में हमारी शिकस्त की एक बड़ी वजह ये थी कि इंडिया ने रूस के साथ अचानक 10 साल का एक डिफेंस पैक्ट कर लिया था कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा, और रशियन नेवी की मदद से इन्होंने कराची में ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान नेवी को और बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। इसी तरह रूस चूँकि मुकम्मल इनके साथ था, उसने इनको हथियारों की बड़ी ठीक ठाक सप्लाई दी थी और मुकामी जो बगावत थी वो इनके साथ थी। चलिए वो तो कोई भी असबाब हो, लेकिन ये कि रूस की मदद से उन्होंने ये जंग जीती थी, वैसे नहीं जीत सकते थे। और आजकल ये पता है कि अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। अभी नहीं, बिल्कुल उन्होंने उल्टा कर दिया अपनी पॉलिसी को। हम ऐसी बातों को चूँकि हम डिप्लोमेसी को चूँकि समझते कुछ नहीं हैं, और जो हमारे डिप्लोमेसी के जो माहिरीन हैं वो ज़्यादा तवज्जो बयानात पर देते हैं उनकी। मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं ना दुनिया में, या जो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस है, इसकी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई गोली दे के रखो, यानी अंदाज़ा आप करें तो पाकिस्तानी अवाम को तो मुतमईन करो या नामुतमईन रहने दो, तो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो दुनिया में। नाज़रीन कराम, मुमकिन है कि इस मामले की संगीन नोयत का आप एहसास न कर सकें। आपको इल्म है परसों सदर ट्रंप ने पेशकश की थी कि वो चीन और इंडिया के दरमियान सुलह कराने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, जैसा कि वो पहले कह रहे हैं कि वो कश्मीर और पर भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि अमेरिका ने अचानक एक नया पंगा लेके, ये देखो ना सीधा साधा इश्तियाल दिलाने वाली बात है ना चीन को, और चीनी फ़ौजें जो हैं वो इस इलाके में बिल्कुल मुतहर्रक खड़ी हैं। ये मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस ऐलान का इतना शदीद रिएक्शन होगा कि अब मुझे नहीं लगता कि तिब्बत, सिक्किम और शायद भूटान तक भी आप चाइना की फ़ौज को रोक सकें। अब ये बॉर्डर जो है ना वो वहाँ बनेगा, जो मैं ट्रायंगल आपको बताता हूँ, जहाँ से फिर ये नेपाल और इसका रास्ता नेपाल, भूटान और इंडिया के दरमियान जो वो एक मरकज़ बना हुआ है ना, फिर वो बनेगा और चाइना वहाँ कब्ज़ा करेगा। अगर देखिए नेपाल में जो जहाँ पे इंडियन सड़क बना रहे थे ना, और चाइना ये कहता है इंडिया के चाइना के शय पे हमने इसको, चाइना के शय पे नेपाल हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। वो जनरल बख्शी कहता है कि इनसे हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है। तो उसका जवाब उसने, वो नेपाल की जो जर्नलिस्ट है उसने बड़ा ठीक ठाक दिया। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, प्लीज़ देखें दोबारा। बात यह है कि आपको पता है वो सारा फड्डा क्या है, वो वन बेल्ट वन रोड का रास्ता है जिसको बंद करना चाहते थे ये इंडियन। और ये जो गिलगित कर्दू वाला जो टंटा इसने मुका दिया चीन ने, ये वहाँ वो रास्ता था, ये भी वन बेल्ट वन रोड वाला रास्ता है। और ये भी इसकी हमारे ये ग्वादर पैक्ट की CPC की जो कंटिन्यूटी है।
अब चाइना उसके सर पे आ गया। अब इंडिया पंगेबाजी नहीं इधर कर सकता। वो जो बड़ा मौसम बताना शुरू कर दिया था उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का, वो मामे बन रहे थे कि इधर से शारा रेशम की तरफ जाना चाहते थे, अब वो कर दिया है। अब क्या होगा, हमारे कश्मीरी भाई जो दिमाग से कम और जज्बात से ज़्यादा सोचते हैं, उन्होंने खाम खा एक फड्डा खड़ा कर देना कि लद्दाख तो कश्मीर का हिस्सा है। ये कार्ड खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, अमेरिका भी खेलेगा। मेरी बात लिख लेना पाकिस्तानियों, ये कार्ड खेलेंगे ये लोग। अब ये बंदा कहे यार तुमने श्रीनगर आज़ाद करा लिया है, तुमने ये वादी लुलाब को आज़ाद करा लिया, क्या कर लिया है? 370 उसने हटा के बेड़ा गर्क कर दिया। अगर चीन इस वक्त ये मूव ना करे और जूं का तू मामला को ना दे तो ये तो चढ़ के ऊपर सर पे बैठ जाएंगे, हमारे तिब्बत तक चले जाएंगे। तो फिर आप क्या कर लोगे भाई? और नीचे ऊपर से नीचे उतरेंगे और इधर आ जाएंगे गिलगित करतू में। अब चीन के लिए तो ना गुजरा, वो इंतज़ार तो नहीं ना कर सकता कि आप कब आज़ाद होंगे और ये लद्दाख का कितना हिस्सा आपका है, कितना चीन का है, कितना पाकिस्तान का है, ये तो फैसले बाद में हम करते रहेंगे। अभी आप प्लीज़ इस नज़रिए को ना फैलाएं, अभी ये नया फंडा खड़ा ना करें। अभी अमेरिका ने बहुत बड़ी चाल चली है, याद रखना। इससे शय पाके अब अमेरिका करारदाद पास कराएगा यूएनओ में और सारी दुनिया को इंडिया की मदद पे ले आएगा। 42-43 मुल्क की फ़ौज आ जाएगी चाइना से लड़ने के लिए इंडिया में। और चाइना कोई मतलब ये मामला का पाकिस्तान का या कश्मीर के मजलूम अवाम जैसा नहीं है कि वो हर काम करने से पहले पाकिस्तान को तो 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है ना जी मेरी औकात कितनी है, तो मैं किस हद तक जाऊँ। ना तो हम हमारे पास तालिबान की तरह की वो दलेरी है कि हम अब फैसले कर ले बगैर सोचे समझे, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते। सच्ची बात यह है, हम दिफा कर सकते हैं, हम हमले नहीं कर सकते। ये नुक्ता अपने दिमाग में डाल लें। इस वक्त हमारी पोजीशन इंटरनेशनली हम इस तरह जकड़े हुए हैं ना, उनके शिकंजों में दुनिया ने में जकड़ा हुआ है। ये इसके फैटफ के, ये IMF के, व वर्ल्ड बैंक के, ये फलान, क्योंकि दुनिया में सबसे इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, मईशत सबसे बड़ी ताकत है। जंग तो बहुत बहुत की बात है, तो मईशत हमारी जो है इन्होंने उसको ऐसे अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। अब हम अपने इक़्तिदार आला की हिफाजत करने के लिए डिफेंसिव पोजीशन पे बैठे हैं कि एग्रेशन को रोक सके। एग्रेशन करने की पोजीशन में नहीं है। अगर ये नुक्ता आपको समझ आ जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। अब अमेरिका ने ये बहुत बड़ी चाल चली है। मैं कहता हूं इसने जंग को अफगानिस्तान में अपने फौजी निकाल कर तो नई जंग जो है ना वो इधर शुरू करा देनी है। और मुझे लगता है कि ये जो पेशीन गोइयाँ इस हवाले से की जा रही हैं ना कि जो लद्दाख से आगाज़ हुआ ग़ज़वा हिंद का, तो ये यहीं से होगा। और पहले तो चाइना और इंडिया की जंग से हमें लग रहा था, अब अमेरिका ने भी इसमें कदम और बड़ा ख़तरनाक इसने मूव किया है। तो यहाँ से इस जंग का आगाज़ होगा, इख्तिताम इसका क्या होगा वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़िए, नमाज का तर्जुमा जानने की कोशिश कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, अपनी तजावीज़ से नवाजें। आपका बहुत शुक्रिया।